फाइनल ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सब्जेक्ट EL306 बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। और बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर हम आज लोग स्टडी करने जा रहे हैं डिफिब्रिलेटर। तो सबसे पहले जानते हैं डिफिब्रिलेटर होता क्या है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का ऐसा डिवाइस है जिसकी सहायता से कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक किसी पेशेंट को दिया जा सकता है। कब? जब उसकी हार्ट बीट जो है इरेगुलर है या एक्सट्रीम है या हार्ट बहुत कम काम कर पा रहा है। तो उस दौरान हम एक्सटर्नली एक चार्ज डिलीवर करते हैं उसके हार्ट में, जिसकी वजह से हार्ट बीट्स जो है वो एक नॉर्मल रिदम में आ जाती है। तो वो इंस्ट्रूमेंट कहलाता है डिफिब्रिलेटर। अपने सिलेबस का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। 7th नंबर का टॉपिक जो है उसके अंदर हमारे पास में यहाँ पर AC और DC डिफिब्रिलेटर, दो तरह के डिफिब्रिलेटर है। आज उनके बारे में स्टडी करेंगे। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन BTR में 2016 में, 17 में, 18 में लगातार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसलिए एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट होने की वजह से हमें बहुत अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस को आना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं डिफिब्रिलेशन होता क्या है। जब भी हमारा कार्डियक अरेस्ट होता है उस वक्त हमारी हार्ट की बीट्स जो है इरेगुलर हो जाती है। उस वक्त डिफिब्रिलेशन प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेंड इलेक्ट्रिक शॉक टू द हार्ट to stop extremely rapid irregular heartbeat and restore a normal heart rhythm। तो हमारे पास में जब भी वेंट्रिकल फाइब्रिलेशन होगा, जब तक हार्ट बीट अपन दिखाई दे रहे हैं इस तरह से हार्ट बीट आएगी, और उसके बाद में अपन एक जब शॉक प्रोवाइड कर देंगे तो वो जो हार्ट बीट इरेगुलर हो रही है वो वापस नॉर्मल हार्ट बीट जो है इस तरह से आ जाएगी। इनका टाइम इंटरवल, ड्यूरेशन, शेप वो एग्जैक्ट इस तरह से आने लगी। इसका मतलब हार्ट बहुत नॉर्मल पोजिशन में आ चुका है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट होने की वजह से ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। और बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान में 2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें सेकंड पार्ट में पूछा गया एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ AC डिफिब्रिलेटर। ये 6 मार्क्स में पूछा गया है। अगेन उसको 2018 में फिर पूछा गया व्हाट इज ए डिफिब्रिलेशन, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ AC डिफिब्रिलेशन बाय ड्राइंग इट्स सर्किट डायग्राम। इसके अंदर सर्किट भी हमको बनाना है और डिफिब्रिलेशन को एक्सप्लेन करना है। एंड अगेन 2019 के अंदर सेकंड पार्ट में पूछा गया एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ DC डिफिब्रिलेशन। तो बार बार एग्जाम में या तो AC डिफिब्रिलेशन पूछा जाता है या DC डिफिब्रिलेशन एक साल में रिपीट होता रहता है। अपन देखते हैं दोनों ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। जब भी हमारे हार्ट जो है प्रॉपर वर्क नहीं करता है, पूरे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है, हमारा दिल रुक जाता है, उसको कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। और ऐसी पोजीशन में क्या होता है, सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से हमारे पास में वेंट्रिकल फाइब्रिलेशन हो जाता है, हार्ट काम करना बंद कर देता है और उस स्थिति में चेस्ट में बहुत तेजी से पेन होता है और कई बार इस पोजीशन में डेथ तक हो सकती है। उस वक्त हमारे पास में ये दो तरह के डिफिब्रिलेटर्स काम में लेते हैं, AC डिफिब्रिलेटर एंड DC डिफिब्रिलेटर। तो दोनों ही एग्जामिनेशन पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। तो अपन देखते हैं सबसे पहले AC डिफिब्रिलेटर क्या होता है और कैसा सर्किट बनाए। इस सर्किट डायग्राम को HV की डार्क पेंसिल से बनाएं। सारे इसके अंदर जो सप्लाई वगैरह है, फ्यूज है, टाइमिंग ऑपरेटिंग सर्किट है, इलेक्ट्रोड्स है, ये सब HB की डार्क पेंसिल से सुंदर सर्किट डायग्राम बनेगा तो हमें पूरे अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमारे पास में AC सप्लाई है। AC सप्लाई के बाद में यहाँ फ्यूज लगा हुआ है, देन इसके बाद में स्विच है, देन ये कॉइल है अपने पास में, यहाँ ऑपरेटिंग सर्किट है। और तो हमें यहाँ पर क्या है कि कम वोल्टेज जो आ रही थी इसको स्टेप अप करना है, इसलिए सबसे पहले अपन स्टेप अप ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं और विद द हेल्प ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर ये यहाँ पे सेकेंडरी में चले जाता है और वहाँ इलेक्ट्रोड्स में पैडल्स काम में लेते हैं और पैडल से अपन सप्लाई करते हैं। ये अपन पहले स्टडी कर चुके हैं सारा सारा फर्स्ट पार्ट में। अब देखिए सबसे पहले सर्किट वर्क कैसे करता है AC डिफिब्रिलेटर। AC डिफिब्रिलेटर शॉक ऑफ 50 हर्ट्ज frequency is applied to the chest for the time 0.25 to 1 second through the electrodes। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंदर ये पूछा जा सकता है कि कितने समय के लिए अपन को पल्स देनी चाहिए। ये ड्यूरेशन अपने पास 0.25 से लेके 1 सेकंड्स के लिए इलेक्ट्रोड पैडल्स के माध्यम से अपन प्रोवाइड कर सकते हैं चेस्ट के ऊपर, इस तरह से शॉक प्रोवाइड कर सकते हैं। अगेन हमारे पास AC डिफिब्रिलेटर कंसिस्ट ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी वायरिंग एंड 2 स्विचेज होते हैं। उन स्विचेज अपने पास में अपने दिखाई दे रहे हैं। जब ये यहाँ से कनेक्ट होता है
सेकंड अपने पास ऑपरेटिंग टाइमिंग सर्किट है, कितने समय के लिए, तो इन सहायता से अपन वोल्टेज का लेवल और टाइमिंग दोनों सेट कर सकते हैं इस तरह से। अगेन हमारे पास में एसी सप्लाई इज गिवन थ्रू द स्विच एंड फ्यूज टू प्राइमरी वाइंडिंग of the transformer. The timing circuit connected to the switch which is used to preset time of the defibrillator to deliver shock to the patient. ये ऑपरेटिंग स्विचिंग विद द टाइम है, यहाँ पे एक प्री सेट होता है, पहले से अपन सेट कर सकते हैं। तो प्री सेट में अपन पहले से टाइम सेट कर देंगे तो वो उतने ही ड्यूरेशन के लिए उस पेशेंट को शॉक प्रोवाइड कर देगा। They are connected with electrodes that deliver the electric shock to the heart of the patient. Voltage value ranging between 250 वोल्ट से 750 वोल्ट। हमारे पास सप्लाई जो एसी आ रही है 230 वोल्ट आ रही है, इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से 250 से लेकर 750 वोल्ट तक अपन स्टेप अप कर सकते हैं। और 750 वोल्ट के बाद में अपन पास में ये कितनी एनर्जी जो अपन को ट्रांसफर करनी है, 100 जूल्स करनी है, 200 जूल्स करनी है, 250 जूल्स करनी है, ये डिपेंड करेगा हमारे पास में उस पैनल को अपन देखते हैं। तो ये अपन इस तरह से एसी सर्किट्स डिफिब्रिलेटर काम में ले सकते हैं। अगेन अपन सिंपल दूसरा सर्किट अपने पास है डीसी डिफिब्रिलेटर। यहाँ पर देखिए हमारे पास में दो ट्रांसफार्मर है। फर्स्ट वन इज ऑटो ट्रांसफार्मर, ये हाई ट्रांसफार्मर अपने पास T2 है, और यहाँ 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज का स्विच है। ये हमारे पास प्राइमरी यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर है। यहाँ वोल्टेज को अपन पहले चेक कर लेंगे, देन हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर T2 काम में लेंगे, देन उसको इंक्रीज करेंगे, आउटपुट में हमें जब यहाँ मिलेगा तो यहाँ एक रेक्टिफायर सर्किट है, एक डायोड कनेक्टेड है। ये डायोड क्या करेगा, AC टू DC में कनेक्ट होगा। जब ये स्विच A पे कनेक्ट होगा तो ये कैपेसिटर चार्ज होगा, और जब हम स्विच को अपन B से कनेक्ट करेंगे तो ये चार्ज होगा। ये विद द हेल्प ऑफ इंडक्टर ये इलेक्ट्रोड्स में प्रोवाइड कर देता है। ये टाइमिंग को कंट्रोल करने के लिए यहाँ इलेक्ट्रोड्स अपन ने लिया है। तो अब देखिए एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं अपन। तो सबसे पहले देखिए डीसी डिफिब्रिलेटर कंसिस्ट ऑफ टू ऑटो ट्रांसफार्मर T1 एंड T2। ये हमारे पास में दो ट्रांसफार्मर है दैट एक्ट एज ए प्राइमरी ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ये T1 T2 हमारे पास दो ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी है, ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर है। एंड उसकी सहायता से ए डायोड सर्किट इज आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम T2, जो यहाँ पर अपने पास में T2 से जो आउटपुट आ रहा है ये किस पे प्रोवाइड कर रहे हैं, डायोड पे। इट कनेक्टेड टू वैक्यूम टाइप हाई वोल्टेज और स्विच पोजिशन ए। जब ये यहाँ पर होता है इस कनेक्टेड वन एंड टू द कैपेसिटर, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज है। ऑयल फील्ड कैपेसिटर से अपन यहाँ पे काम में ले रहे हैं। ये जब चार्ज हो जाता है उसके बाद व्हेन कनेक्टेड द पोजिशन कैपेसिटर चार्ज वोल्टेज द फुट स्विच प्रेजेंट इन द हैंडल ऑफ इलेक्ट्रोड्स यूज टू डिलीवर द शॉक टू द। और जैसे ही अपन इस बी पे कनेक्ट करते हैं तो वहाँ दो पैडल्स होते हैं, वहाँ एक रेड कलर के स्विच होते हैं। डॉक्टर क्या करता है, दोनों को एक साथ पुश करता है और सारा चार्ज जो है वो पैडल्स के थ्रू पेशेंट के अंदर डिलीवर कर दिया जाता है। तो ये एक सिंपल सर्किट का जो है डिस्क्रिप्शन है। अब उसके अंदर नाउ द हाई वोल्टेज स्विच चार्ज पोजीशन बी दैट मेक द कैपेसिटर डिस्चार्ज टू द हार्ट थ्रू द। और जैसे ही अपन ये जो ए से, तो क्या होगा, जब ये ए पे कनेक्ट होगा तो कैपेसिटर चार्ज होगा, लेकिन जब ये ए से यहाँ बी पे कनेक्ट हो जाएगा तो ये सारा चार्ज जो है यहाँ से इलेक्ट्रोड्स में चले जाएगा। और उसका टाइमिंग जो कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया, यह इंडक्टर L रिप्लेस किया गया है। Now the slow down the discharge from the capacitor, inductor L is placed one of the electrode leads, और L induce a counter voltage that reduce the capacitor discharge value। कितना चार्ज को डिस्चार्ज करना है उसकी वैल्यू को और इसको सबको कंट्रोल करने के लिए यहाँ अपन ने एक इंडक्टर काम में लिया है। तो इस तरह से हमारे पास में एसी डिफिब्रिलेटर, डीसी डिफिब्रिलेटर दोनों सर्किट को बार बार रिपीट करेंगे। और हम इससे पहले वाली जो वीडियो थी जिसके अंदर व्हाट इज द नीड ऑफ डिफिब्रिलेटर, उसके सारे कंट्रोल पैनल्स, प्रिकॉशंस, ये दोनों वीडियो को साथ साथ अगर अपन स्टडी करेंगे तो एग्जाम में और दोनों में से बहुत सारा पार्ट लिखेंगे तो पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू।